स्वागत है सभी का एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं हरीश गंगवार और आज मैं लेकर आया हूं एक्ट 5 एंड सीन 1 की एक्सप्लेनेशन, जो कि लास्ट एक्ट और लास्ट सीन है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो भी कैरेक्टर्स थे। और आगे का जो सीन है एकदम हैप्पी एंडिंग वाला है, एकदम एन्जॉइंग है। और एक स्वीट क्वेरल भी आपस में देखने को यहाँ मिलता है, रिंग एपिसोड इसमें इंक्लूड होगा। बट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सीन वी सी दैट Lorenzo and Jessica are talking about some traditional ancient lovers and they talk about them. So let's continue the explanation. So the setting of this scene is Belmont, and in this scene presently Lorenzo and Jessica are present. Later Portia, Nerissa, Stefano, Lancelot, and after that Bassanio, Graciano, Antonio, and all people assemble in this scene. But beginning is with Lorenzo and Jessica. So Lorenzo and Jessica are sitting in a lawn. They are sitting in the garden of Portia's house, and they are observing everything and they appreciate the view of the night. So Lorenzo says, "The moon shines bright in such a night as this, when the sweet wind did gently kiss the trees." He says, "It was the same night, same beautiful night, and same beautiful stars, and same sweet wind that kissing the trees." कहता है बिल्कुल ऐसी ही रात थी और आज जैसी रात है। कैसी है? चांदनी सब में फैली हुई है, मूनलाइट है सब में, और एकदम स्वीट विंड, धीरे धीरे वाली हवा जो अच्छी लगती है वो चल रही है और वो पेड़ों को छूकर गुजर रही है। एंड दे डिड मेक नो नॉइज, और पेड़ों से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि जो हवा है बहुत धीरे धीरे चलती है। इन सच अ नाइट Troilus methinks mounted the Trojan walls and sighed his soul toward the Grecian tents, where Cressid lay that night. तो वो अब वहाँ पर एंशिएंट लवर्स की बात करते हैं, और यहाँ पर उसने मेंशन किया है ट्रायलस को। एंड हु इज ट्रायलस? ट्रायलस वॉज अ ट्रोजन वॉरियर। ट्रॉय का एक वॉरियर था और ट्रॉय के राजा का लड़का था, वो प्रिंस था। तो लॉरेंजो कहता है कि बिल्कुल ऐसी ही रात में ट्रायलस माउंटेड हुआ, मतलब दीवारों पर चढ़ा था, ट्रॉय की दीवारों पर चढ़कर देख रहा था। क्या देख रहा था? कि जो ग्रेशियन टर्न्स थे, यानी ग्रीक आर्मी के जो टेंट्स थे, वहाँ देख रहा था, क्योंकि वहाँ उन टेंट्स में क्रेसिडा उसकी लवर जो थी उस टेंट में लेटी हुई थी, और वो भी उसके एनिमी के टेंट में। दरअसल हुआ क्या था, ट्रायलस एंड क्रेसिडा दोनों लवर्स थे और साथ में जीने मरने की उन्होंने कसम खाई कि कभी अलग नहीं होंगे और निभाएंगे साथ को। बट होता क्या है, जब ग्रेशियन आर्मी ने जब अटैक किया था और ट्रॉय के कुछ वॉरियर्स को, आर्मी को कैद कर लिया था, मतलब ट्रॉय हार गया और जो एनिमीज़ थे वो जीत गए थे। तो उन एनिमीज़ को फ्री कराने के बदले में एनिमीज़ ने क्रेसिडा की डिमांड की थी। तो क्रेसिडा को वहाँ भेज दिया जाता है और क्रेसिडा ट्रायलस से ये भी कहती है कि चिंता मत करना, कि मैं हमेशा आपके लिए रहूँगी। बट होता क्या है, उधर का जो वॉरियर था, उसका शायद कुछ नाम था, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर वो उसके साथ हो जाती है, मतलब ट्रायलस को भुलाकर वो उससे प्यार करने लगती है, और ट्रायलस इंतज़ार करता है उसका, और इसीलिए बार बार ट्रॉय की दीवारों पर चढ़कर उस टेंट की तरफ देखता रहता है और दुखी होता रहता है।
तो लॉरेंसो कहता है बिल्कुल ऐसी ही रात होगी वो, जब ट्रोइलस दीवारों पर खड़ा होकर अपनी लवर के लिए दुखी होता होगा। तो जेसिका यहाँ पर कह रही है, इन सच अ नाइट did Thisbe fearfully overtrip the dew and saw the lion's shadow ere himself। तो अब जेसिका नए लवर्स की स्टोरी सुनाती है, वन बाई वन दोनों अगर अलग अलग लवर्स की स्टोरी बता रहे हैं। तो अभी लॉरेंजो ने बताया ट्रायलस और क्रेसिडा के बारे में, एंड जेसिका इज टेलिंग अबाउट थिस्बी एंड पिरामस। तो वो कहते हैं कि एक ऐसी ही रात थी जब थिस्बी अपने घर से भागी थी, ओवर ट्रिप द ड्यू यानी ओस वाली घास पर वो चलती हुई जा रही थी, एंड सॉ द लॉयंस शैडो एर हिमसेल्फ। एर मीन्स बिफोर, उसने शेर की परछाई को देखा अपने सामने। लेकिन ये क्लियर यहाँ पर नहीं हुआ है कि वो लायन ही था या उसकी शैडो थी या कुछ ऐसा उसे लगा था। तो उसने शेर की परछाई को वहाँ पर देखा, एंड रैन डिसमेड अवे। डिसमेड यानी घबराहट में इधर उधर वो भाग गई। और हुआ क्या कि उसका जो क्लोक था, उसका कपड़ा ऊपर पहनने वाला स्कार्फ टाइप का कुछ भी होगा, तो गलती से कहीं कांटों में फंसकर वो वहीं रह गया। और इसमें ये बताया गया है कि शायद उसमें ब्लड लगा हुआ था उस कपड़े में। अब ब्लड कहाँ से आया, शायद लॉयन ने फिर उस कपड़े को सूंघ कर देखा होगा, तो शायद उसके मुंह से किसी खाए हुए जानवर का ब्लड गिरा हो। तो स्टोरी ये बताई जा रही है थिस्बे के बारे में कि वो अपने एक कपड़े को छोड़कर भागी और वो ब्लड में रंगा हुआ था। और इससे आगे की स्टोरी इसमें नहीं है, बट था क्या कि जब पिरामिस भी भागकर बाहर आया था, एक्चुअली बात ये थी कि पिरामिस और थिस्बे, ये दोनों को इनके फैमिली वालों ने बिल्कुल बाउंडेशन लगा के रखा हुआ था। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आए हुए थे। तो वो शेर को देखकर भाग जाती है, उसका कपड़ा वहीं रह जाता है। अब पिरामिस आता है, वो बिल्कुल उसी जगह पर, और उसके कपड़े को देखता है, वो खून में रंगा हुआ था। तो उसने सोचा शायद थिस्बी ने अपने आप को ख़त्म कर लिया है, उसने मार लिया है, अपने आप को किल कर दिया। तो वो उस गम में और उस अफसोस में पिरामिस अपने आप को मार लेता है, वो खुद मर जाता है। और फिर ढूंढते ढूंढते वापस थिस्बी उसी जगह पर आती है, और उसको मरा हुआ देखकर वो भी अफसोस करती है, दुखी होती है, और वो भी मर जाती है। तो थिस्बी और पिरामिस को ट्रू लवर्स का सिंबल माना गया, कि उनका नाम जब लिया जाता था तो ये माना जाता कि ट्रू लवर्स की बात हो रही है। और जो क्रेसिडा थी उसको अनफेथफुल लवर का सिंबल माना गया, क्योंकि क्रेसिडा ने ट्रायलस के साथ धोखा किया। बट इधर पिरामिस और थिस्बी, इनकी जो स्टोरी थी वो ट्रू थी। तो यहाँ पर दो कपल्स की स्टोरी यहाँ पर बता चुके हैं, एक लॉरेंजो ने बताई, दूसरी जेसिका ने। उसके बाद लॉरेंजो फिर नेक्स्ट कपल की स्टोरी बताता है और कहता है, इन सच अ नाइट स्टूड डीरो विद अ विलो इन हर हैंड अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स एंड वाफ्ट हर लव। क्या कहती है लॉरेंजो कहता है, बिल्कुल ऐसी ही रात थी जब डीरो अपने हाथ में विलो को लेकर खड़ी हुई थी, अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स यानी समुद्र के किनारे, उसके सी शोर पर वो खड़ी हुई थी। और विलो ट्री से, यानी विलो का जो टहनियाँ होती हैं उनको लेकर खड़ी थी, क्योंकि विलो ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं उनको अकेलेपन का सिंबल माना गया है, या अनफेथफुलनेस का सिंबल माना गया है, कि वो अकेली रह गई थी इसलिए, क्योंकि उसकी ब्रांचेस इस टाइप की होती हैं कि सिंगल होती है अपने आप में, उसमें दूसरी ब्रांचेस या जॉइंट वगैरह नहीं होते हैं जैसे कई पेड़ों में होते हैं। मैं आपको इसमें दिखा दूंगा उसका पिक्चर। तो वो उसको लेकर खड़ी हुई थी, क्योंकि एनियस जब कार्डहेज आया था, और ये जो डीडो है वो कार्डहेज से बिलोंग करती थी, और इसका मेंशन टेम्पेस्ट में भी किया गया है, जो 11th और 12th क्लास में टेम्पेस्ट है उसमें भी इसका जिक्र है। डीडो का कार्डहेज से बिलोंग करती थी। तो एनियस
जब कार्टेज आया था और डीडो से उसे प्यार हुआ, दोनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और फिर एनियस अपनी जगह पर वापस लौट जाता है। तो वो इशारा करके विलो के ब्रांच को अपने हाथ में पकड़कर उसे बुलाना चाहती है, लेकिन वो वहाँ तक उसकी आवाज़ कैसे पहुँचेगी। तो उस दुख में और उस गम में, अकेलेपन में उसने उस सी शोर पर समुद्र में डूबकर अपनी जान दे दी। तो इस तरह ढीरो के साथ भी धोखा हुआ। टू कम अगेन टू कार्टेज, यानी वो उसको कार्टेज वापस बुलाना चाहती थी। अब जेसिका फिर से कहती है नेक्स्ट स्टोरी के लिए, इन सच अ नाइट मीडिया गैदर्ड द एन्चेंटेड हर्ब्स। कहती बिल्कुल ऐसी ही रात होगी जब मीडिया ने एन्चेंटेड हर्ब्स को, यानी मैजिकल हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया था। तो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पर, रात के टाइम पर अगर किसी हर्ब को इकट्ठा करके उसकी मेडिसिन बनाई जाए तो उससे बूढ़ा इंसान जवान हो जाता था। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐसी बताई जाती है कहानी। तो मीडिया ने उन श्रब्स को इकट्ठा किया, हर्ब्स को इकट्ठा किया, दैट डिड रिन्यू ओल्ड एसन, और जिससे जेसन का फादर, मतलब ये जेसन की वाइफ थी मीडिया, और जेसन का फादर था एसन, तो उसको वो दवाई दी, मेडिसिन दी, और वो रिन्यू हो जाता है, मतलब उसके जो बुढ़ापा होता है वो जवानी में बदल जाता है। तो ये वही जेसन है जहाँ पर बेसनियो ने मेंशन किया है कि पोर्शिया उस गोल्डन फ्लीस की तरह है, और इस गोल्डन फ्लीस की तलाश में बहुत सारे जेसन आते हैं। तो जेसन वही जेसन है ये, और ये गोल्डन फ्लीस लेकर आया था गोल्डन रैम्स, यानी एक गोल्डन शीप थी, उसकी जो फ्लीस यानी उसकी जो बाल थे उनको लेकर आया था, तो इसलिए। और वो बहुत टफ टास्क था, बहुत कठिन काम था, जैसा बेसेनियो ने पोर्शिया के लिए किया, तो इसलिए उसका मेंशन यहाँ भी हुआ है। उसके बाद लॉरेंजो और जेसिका अपनी खुद की बात पर आ जाते हैं, और लॉरेंजो कहता है इन सच अ नाइट डिड जेसिका स्टील फ्रॉम द वेल्दी ज्यू। कहते हैं जब लॉरेंजो कहता है बिल्कुल ऐसी ही रात थी जब जेसिका ने अपने वेल्दी ज्यू को, यानी अपने धनवान पिता को लूटा, यानी उससे कुछ ज्वेलरी चुराई, कुछ पैसे चुराए, एंड विद एन अनथ्रिफ्ट लव डिड रन फ्रॉम वेनिस। अनथ्रिफ्ट लव मीन्स पुअर एंड लव मीन्स लवर, यानी एक ऐसा इंसान जिसके पास खर्च करने के लिए कोई पैसा नहीं था, ऐसे इंसान के साथ वो पैसे चुराकर वेनिस से भाग गई, एज फॉर एज बेलमोंट, और बेलमोंट तक आ गई उसके साथ। कहता है बिल्कुल ऐसी ही रात थी जब वो मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ अपने पिता से रुपए पैसे चुराकर भाग गई। अब जेसिका क्या कहती है, अब जेसिका कुछ एक मजाक वाले वे में लेती है इस बात को, और कहती है इन सच अ नाइट डिड यंग लॉरेंजो स्वेयर ही लव्ड हर वेल। कहती है बिल्कुल ऐसी ही रात थी जब लॉरेंजो ने मुझसे कसम खाई थी, मेरी कसम खाई थी, और ये कहा था स्टीलिंग हर सोल विद मैनी वॉज ऑफ फेथ, यानी उसने मेरे आत्मा को चुरा लिया, यानी मुझे अपना बना लिया, और विश्वास की, वफा की बहुत सारी उसने कस्में खाई, एंड नेवर अ ट्रू वन। कहती है लेकिन उनमें से सच्ची कोई भी नहीं थी। तो यहाँ पर ये तो इल्ज़ाम हो गया, तो ये इल्ज़ाम लॉरेंजो नाराज़ भी हो जाता है जेसिका से, तो जेसिका सॉरी फील करती है, लॉरेंजो माफ़ कर देता है। तो लेकिन ये सिर्फ मजाक में बोला था उसने, रियल में नहीं, ठीक है। अब लॉरेंजो क्या बोलता है फिर से जेसिका के बारे में, इन सच अ नाइट डिड प्रेटी जेसिका लाइक अ लिटिल श्रू स्लैंडर हर लव एंड ही फॉरगेव इट हर। क्या कहता है बिल्कुल ऐसी ही रात थी जब प्रेटी जेसिका ने एक लिटिल श्रू की तरह, लिटिल श्रू मतलब एक बेशर्म लड़की की तरह है, स्लैंडर हर लव, यानी उस लव को क्या किया, स्लैंडर किया, मतलब बुरा बताया, एंड ही फॉरगेव इट हर, एंड ही मतलब वो ये कहना चाहता है कि जेसिका ने ऐसी ही रात में एक
लिटिल श्रू की तरह अपने लवर को क्या बताया, अनफेथफुल बताया। लेकिन क्या कहता है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, इस बात के लिए तुमने मुझे अनफेथफुल कहा, इस बात के लिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वो ये रात जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट नाइट जो थी उसकी बात करता है कि जेसिका ने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया मैंने वो माफ़ कर दिया। तो जेसिका मजाक मजाक में यहाँ बोलती है, आई वुड आउटनाइट यू, कहती है यानी मैं आउटनाइट कर दूंगी। आउटनाइट का मतलब मैं तुम्हें कुछ ना कुछ पनिश करूंगी, या कहती है मारने का मन करता है। डिड नोबडी कम, अगर कोई ना आए तो, क्योंकि यही होता है कि जो मारपीट का मौका है वो अकेले में ही होना चाहिए, वरना लोग हंसेंगे। तो जेसिका यही कहती है कि कोई आ ना जाए और मैं तुम्हें आउटनाइट करूंगी, मैं तुमसे झगड़ा करूंगी, फाइट करूंगी। लेकिन बट हार्क आई हियर द फुटिंग ऑफ अ मैन, कहती है लेकिन देखो कोई ना कोई आ गया, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। और स्टेफनो आ जाता है, एक मैसेंजर पोर्शिया की तरफ से। तो लॉरेंजो कहता है, हु कम सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट, कहता है इतनी खामोश रात है और इतनी तेजी के साथ, आवाज़ के साथ कौन आ रहा है। तो स्टेफनो बोलता है फ्रेंड, कहता है मैं एक फ्रेंड हूँ आपका। तो लॉरेंजो कहता है अ फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड, योर नेम, आई प्रे यू फ्रेंड, कहता है दोस्त, कैसा दोस्त, अपना नाम तो बताओ दोस्त। तो स्टेफनो कहता है, स्टेफनो इज माई नेम एंड आई ब्रिंग वर्ड मीन्स ब्रिंग मैसेज, माई मिस्ट्रेस विल बिफोर ब्रेक ऑफ डे, क्या कहता है मेरी मालकिन जो है बिल्कुल सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। शी डथ स्ट्रे अबाउट बाय होली क्रॉसेस वेयर शी नील्स एंड प्रेज फॉर हैप्पी वेडलॉक आवर्स, क्या कहता है कि वो अभी यहाँ पर स्ट्रे अबाउट कर रही है, मतलब आसपास के होली क्रॉसेस पर, यानी जितने भी चर्चेज हैं वहाँ पर गई हैं और मतलब अपने घुटनों के बल बैठकर प्रेयर कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि उनके वेडलॉक आवर्स हैं। वेडलॉक आवर्स का मतलब उनकी जो वेडिंग लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो हैप्पी रहे, इसलिए वो कई अलग अलग चर्चेज में जाकर प्रेयर कर रही हैं। लेकिन वो दरअसल वेनिस से आने वाली होती है। लॉरेंस जो कहता है हु कम्स विद हर, और उनके साथ कौन है। तो क्या कहता है, नन बट अल होली हर्मिट, होली हर्मिट यानी हर्मिट जो साध्वी होती हैं, साध्वी यानी जो पूजा अर्चना करती रहती हैं, एंड हर मेड, तो वो उनकी हर्मिट यानी उनकी मेड भी है, उनकी फ्रेंड भी है, वही उनके साथ है, यानी पोर्शिया नेर्सा दोनों लोग हैं। फिर वो कहता है आई प्रे यू, आई रिक्वेस्ट यू, इज माई मास्टर येट रिटर्न, कहता है कि मेरे मालिक जो हैं वो अभी आए हैं, नहीं आए हैं। तो लॉरेंजो कहता है ही इज़ नॉट, नॉर वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, क्या कहता है ना तो वो आए हैं और ना ही उनकी तरफ से कोई मैसेज आया हुआ है। अब जेसिका से बोलता है, बट गो वी इन, आई प्रे दी जेसिका, एंड सेरेमनियसली लेट अस प्रिपेयर सम वेलकम फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, कहता है चलो जेसिका अंदर चलते हैं और अपनी मालकिन की तैयारी की व्यवस्था करते हैं, स्वागत की उनकी तैयारी करते हैं। और तभी लॉन्सलॉट आ जाता है। लॉन्सलॉट यानी शाइलॉक का जो पहले सर्वेंट था, बेसेनियो की जॉब करता है, तो वो बेसेनियो और एंटोनी की तरफ से मैसेज लेकर आया हुआ है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन वीडियो को स्टॉप करने से पहले, एंड करने से पहले एक बात कहूँगा कि लाइक्स, कमेंट और शेयर रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक मोटिवेशन होता है कि आगे चलकर कोई भी क्रिएटर है तो वो इस काम को करे और आपके लिए अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशन है, इससे मिलता कुछ नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक आपका, बस लाइक कमेंट में 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो इसलिए ये काम ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।